जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसके 7वें लंब के 61 श्लोकों तक की हमारी चर्चा हो गई। तो पीछे का बैकग्राउंड इस तरह है कि वो जो विद्याधर था वो अपनी पत्नी से की आसक्ति में इतना आकुल व्याकुल हो रहा था। जीवनधर कुमार ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, मगर वो नहीं समझा, वो व्याकुल होता रहा। तो उस तरह से चर्चा हुई। फिर बाद में विशेषार्थ में, पिछले श्लोक के विशेषार्थ में बताया कि प्रत्येक वक्ता का धर्मोपदेश सहजता से होता है, जिससे जिज्ञासु सुनते हैं। श्रोता उपदेश ग्रहण करे अथवा ना करे, वक्ता को कुछ राग द्वेष नहीं होता। उन्होंने जीवनधर कुमार ने सुनाया और उस विद्याधर ने नहीं सुना, उनकी बात को नहीं माना, उससे जीवनधर कुमार को कोई राग द्वेष नहीं हुआ। वक्ता तो अपने विकल्प की पूर्ति के लिए सुनाता है, मैं पर को समझा नहीं सकता, ऐसा निर्णय वक्ता को पहले से ही होता है। धर्मोपदेश तो उसके स्वाध्याय का एक अंग है, वह तो स्वांत सुखाय ही सुनाता है। वो अपने स्वाध्याय के लिए जैन धर्म के गूढ़ सिद्धांत रहस्य की बात उनको समझाते हैं। श्रोता को, वक्ता जो है वो श्रोता को अपने स्वाध्याय के लिए सुनाते हैं, उससे उनका भी प्रैक्टिस होता रहे, उनकी भी चर्या उस तरह की हो जाए, इसीलिए सुनाते हैं। सामने वाले को मैं समझा नहीं सकता, इस निर्णय के साथ ही समझाते हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 62 नंबर का, पेज नंबर 352 पर। मन की चंचलता का स्वरूप। ततस्मद्विनिर्गत्य कंप्यारामाश्रयत् अदृष्टपूर्वदृष्टो हि प्रायेणोत्कंठते मनः। अन्वयार्थ। इसके अनंतर उस स्थान से निकलकर जीवनधर कुमार ने किसी बगीचे का आश्रय लिया, अर्थात वे किसी बगीचे में पहुँचे। वहाँ से उसको समझाकर वो तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने अपने विकल्प की पूर्ति करते हुए उसको समझाया और वहाँ से फिर आगे निकल गए, एक बगीचे में पहुँचे। अत्र नीति। निश्चय से पहले नहीं देखी हुई वस्तु के देखने में प्राय मन उत्कंठित हुआ करता है। जो हमने नहीं देखा हो उसको देखने की लालसा बहुत रहती है, ऐसा नीति का श्लोक बता रहे हैं। सरलार्थ। जीवनधर कुमार उस वन में से निकलकर अन्य किसी मनोहर बगीचे में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मनुष्य का मन पहले नहीं देखी हुई वस्तु को देखने में प्राय उत्कंठित होता है। अब नए वन में जा रहे हैं, नई जगह को देख रहे हैं, इसके लिए वहाँ पे बगीचे में पहुँचे। विशेषार्थ। आत्मानुशासन में मन की चंचलता, समय सार में गेय लुब्धता और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जानने की इच्छा भी दुख का कारण है, ऐसा निरूपित किया गया। देखिए यहाँ पे तीन ग्रंथों का यहाँ पे उदाहरण दे दिया है। पहला तो आत्मानुशासन, उसमें मन की चंचलता। फिर दूसरा समय सार, उसमें गेय लुब्धता, गेय को जानने की आकुलता। और तीसरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसमें जानने की इच्छा। इनको भी दुख का ही कारण ऐसा निरूपित किया गया। नई नई वस्तुओं को देखना है, जिस चीज़ को हमने नहीं देखा तो उसको देखने की उत्कृष्टता हमारे में रहती है, उत्कंठा रहती है, ऐसा यहाँ पर नीति का श्लोक बता दिया। अब यहाँ से अपनी उपकथा नंबर 16 शुरू हो रही है, जिसका श्लोक नंबर 63, पेज नंबर 353 पर। आम्रफल गिराने का असफल प्रयास। तन्नाम्रफलमाकृष्टं धनुषा कोऽपि नाशकत् अशक्तै कर्तुमारब्धं सुकरं किं न दुष्करम्।
अन्वयार्थ, उस बगीचे में उस देश के राजकुमारों में से कोई एक राजकुमार धनुष से किसी आम्र फल को गिराने के लिए समर्थन नहीं हुआ। क्या घटना यहाँ पे घटी है कि वो बगीचे में बैठे हुए, वहाँ पे आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो जिस देश में थे उस देश के राजकुमारों में से अनेक राजकुमार वहाँ पे आए होंगे वन क्रीड़ा करने के लिए, तो उनमें से एक ने धनुष से आम्रफल गिराने का प्रयास किया, मगर वो उसका प्रयास असफल रहा। अत्र नीति, निश्चय से असमर्थ पुरुषों से सरल काम भी करने के लिए आरंभ किया हुआ क्या दुस्साध्य नहीं होता है, अपितु दुस्साध्य होता ही है। क्या बताना चाह रहे हैं, सरलार्थ देखते हैं। उसी बगीचे में एक राजकुमार अपने बाण से आम्रफल गिराने का पुनः पुनः प्रयास कर रहा था, तथापि वह उस कार्य में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि असमर्थ मनुष्य को सरल काम भी कठिन हो जाता है। विशेषार्थ, धनुर्विद्या में अपरिपक्व राजकुमार आम्रफल गिराने में असमर्थ रहा। यह दृश्य बहुत देर से जीवंधर कुमार मौन रहकर देख रहे थे। जब असफल राजकुमार ने जीवंधर कुमार की ओर देखा, तब जीवंधर कुमार ने हंसते हुए धनुष लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और उस राजकुमार ने भी तत्काल सहर्ष धनुष बाण जीवंधर कुमार को सौंप दिए। क्या घटना, ये सीन इस तरह से है कि वो बगीचे में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे जीवंधर कुमार। फिर उन्होंने देखा कि एक राजकुमार जो है वो आम्रफल गिराने का असफल प्रयास कर रहा है, बारंबार बाण तीर छोड़ रहा है आम्रफल के पेड़ की तरफ, लेकिन आम नीचे नहीं गिर रहे, ठीक है ना। तो ये सब नज़ारा देखकर जीवंधर कुमार जो है वो उनकी तरफ देखते हैं, राजकुमार की तरफ, और राजकुमार उसको देखकर जीवंधर कुमार को ऐसा मतलब क्वेश्चन के, उसके आंखों में क्वेश्चंस थे कि भाई ये कैसे गिरेगा, क्या सीखने का प्रयास कर रहा था वो। और जीवंधर कुमार ने हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया धनुष बाण लेने के लिए, और उस राजकुमार ने भी जीवंधर कुमार को धनुष बाण हाथ में दे दिए। अब आगे का श्लोक देखते हैं 64 नंबर का। जीवंधर कुमार का प्रथम प्रयास ही सफल। स्वामी तु तत्फलम विद्यमादत्त सशिलीमुखम तत्तन्मात्र कुरुतो सहो साध्यते ही समीहितम। अन्वयार्थ, परंतु जीवंधर कुमार ने बाण से छेदित उस फल को बाण सहित ग्रहण कर लिया। निश्चय से प्रत्येक कार्य में उत्साह व निपुणता युक्त पुरुष ही इच्छित कार्य को सफल कर लिया करते हैं। क्या बता रहे हैं, सरलार्थ देखते हैं। धनुर्विद्या में निपुण और उत्साह मूर्ति जीवंधर कुमार ने उस आम्रफल को बाण सहित नीचे गिरा दिया, क्योंकि उत्साह तथा तत्परता से काम करने वाले चतुर लोग अपना इच्छित कार्य तत्काल और सहज ही सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है ना। धनुर्विद्या में जीवंधर कुमार जो थे वो निपुण थे और उत्साह मूर्ति थे, इसलिए उन्होंने आम्रफल के ऊपर बाण छोड़ा और बाण सहित आम्रफल को नीचे गिरा दिया। विशेषार्थ, जो व्यक्ति उत्साह तथा तत्परता से काम करता है उसकी चतुराई में 4 चांद लग जाते हैं, अर्थात उत्साह और तत्परता के साथ ही चतुराई फलदायी होती है। अगला श्लोक देखते हैं 65 नंबर का। जीवंधर कुमार की सफलता का परिणाम। अपराध पृष्ठ कोपी दृष्ट्वा व्यस्मेष्ट तत्कृतम अपदानम शक्तानामद्भुताय हि जायते। अन्वयार्थ, लक्ष्य से च्युत है बाण जिसका, ऐसा वह राजकुमार जीवंधर कुमार की बाण निपुणता को देखकर अत्यंत आश्चर्य युक्त हुआ। अब घटना क्या घटी कि वो तो अनेकों प्रयास कर रहा था, एक भी आम्रफल नहीं गिरा था, और जीवंधर कुमार ने एक ही पहले ही प्रयास में आम्रफल को नीचे गिरा दिया। इसलिए लक्ष्य से च्युत यानी लक्ष्य जो मिस हो रहे थे बाण जिसके, ऐसा वह राजकुमार जिस राजकुमार के बाण लक्ष्य से च्युत हो रहे थे, उस राजकुमार ने जीवंधर कुमार की बाण निपुणता को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। अत्र नीति, निश्चय से स्वयं जिसको न कर सके ऐसा उत्तम कार्य दूसरे के द्वारा कर दिया जाना अशक्त पुरुषों को आश्चर्य के लिए होता है। सरलार्थ, दूसरे के प्रशंसनीय तथा उत्तम कार्य देखकर असमर्थ लोगों को अत्यंत आश्चर्य होता है,
अतः लक्ष्य का भेदन न कर सकने वाला राजकुमार अलौकिक महापुरुष जीवनधर कुमार के सफल कार्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। ये हम लोग अपने डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, जो कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग बहुत प्रयास करें और वो कार्य ना हो सके और कोई आए और वो एक ही प्रयास में उस कार्य को कर दे, तो अपने को भी थोड़ा अचंभा होता है, अरे यार ये इसने कैसे कर लिया। तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर इस स्टोरी में उस राजकुमार की हुई है जिसने जीवनधर कुमार की बाण निपुणता को देखकर आश्चर्यचकित हुआ है। अगला श्लोक, राजकुमार की दीनता, श्लोक नंबर 66। स्वामिनोऽयं स्वस्फुरतान्तं सकातर्य सम्यभ्यथा सन्निधाने समर्थानां वराको ही परो जनः। अन्वयार्थ, जिसका बाण खाली गया उस राजकुमार ने जीवनधर कुमार से दीनतापूर्वक डरते हुए अपना वृत्तांत कहा। अत्र नीति, निश्चय से समर्थ पुरुषों के समक्ष असमर्थ अन्य मनुष्य तुच्छ या दीन हो जाता है। सरलार्थ, धनुर्विद्या के ज्ञान से रहित राजकुमार दीनता धारण करके धनुर्विद्या में निष्णात जीवनधर कुमार को अपना परिचय देना चाहता है। जो धनुर्विद्या में, यहाँ पे शॉर्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि जो जिस राजकुमार के बाण नहीं लग रहे थे आम्रफल को, वो अपना परिचय जीवनधर कुमार को देना चाहता है, क्योंकि अनेक गुणों के आगार, पुण्योदय तथा पुण्य परिणाम एवं प्रभाव आदि से सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति के सामने अन्य सामान्य जन स्वयमेव ही किंकरवत दीन हो जाते हैं। कोई भी टैलेंटेड इंसान आएगा तो उसके सामने जिसमें वो टैलेंट नहीं है, वो अपने आप को हीन भावना से युक्त समझेंगे या उनसे इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। आप ये किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, क्रिकेट अगर चल रहा है तो उसमें सचिन तेंदुलकर हो, धोनी हो, विराट कोहली हो, तो उनके सामने जो दूसरे बच्चे जो खेलना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, वो अब किंकरवत दीन होकर ही उनसे मिलने का प्रयास करते हैं। एक्टिंग के क्षेत्र में ले लीजिए, पॉलिटिक्स में ले लीजिए, बिजनेस में ले लीजिए, तो ये सभी जगह पर ये चीज़ लागू होती है। विशेषार्थ, कभी कभी प्रभावी व्यक्ति के विचार तथा कार्य पद्धति से किसी का मेल न बैठता हो तो वह सामान्य मनुष्य अन्य लोगों के सामने विरोध व्यक्त भी करता है। विरोध प्रकट करने के विचार से प्रभावी व्यक्ति के पास तक चला जाता है, किंतु वहां जाकर सामर्थ्यशाली व्यक्ति के प्रभाव से कुछ नहीं कह पाता और हाँ में हाँ मिलाकर दीन बन जाता है। क्या बताया कि जिस जो प्रभावी व्यक्ति है उसके विचार तथा कार्य पद्धति से किसी का मेल नहीं बैठता हो सकता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या अपने को जो पसंद ना आ रहा हो, वैसे तो होते ही हैं, तो सामान्य लोग वैसे होते हैं और उनके सामने विरोध भी करते हैं, अन्य लोगों के सामने अपना विरोध भी व्यक्त करेगा और विरोध प्रकट करते करते वो प्रभावी व्यक्ति के पास तक चला जाता है। मगर वहाँ पर जाकर सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, सामने वाला तो उस चीज़ में केपेबल है ना, इसलिए जो केपेबल नहीं है वो कुछ बोल नहीं पाता और हाँ में हाँ मिलाकर दीन बन जाता है। जीवनधर कुमार ऐसे ही प्रभावशाली व्यक्ति थे, अतः जब स्वयं राजकुमार भी दीन हो गया तो अन्य सामान्य जन की बात ही क्या है। अगला श्लोक 67 नंबर का, राजकुमार का नम्र निवेदन। कर्तव्यं वा न वा प्रोक्तं मया कार्मुक कोविद कर्णकट्वपि मद्वाक्यमाकर्णार्तिर्मिष। अन्वयार्थ, हे धनुर्विद्या में प्रवीण जीवनधर कुमार, मेरे से कहा हुआ करने योग्य है अथवा नहीं, किंतु कानों को अप्रिय भी मेरे वचन आप अवश्य सुने। देखिए क्या बता रहा है, वो जो राजकुमार है वो जीवनधर कुमार को संबोधन कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे वचन यदि अप्रिय भी लगे फिर भी आप एक बार मेरी बात को सुन लीजिए और जो मैं कह रहा हूँ वो आपको करना या नहीं करना है इसका भी विचार आप स्वयं कीजिए। सरला, हे धनुर्विद्या में प्रवीण महापुरुष, मेरे नम्र निवेदन के अनुरूप कार्य करना अथवा न करना ये विषय तो दूर ही रहने दो, वह तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। मेरी तो मात्र इतनी विनय है कि मेरे वचन कदाचित आपको सुनने में मधुर न लगें तो भी आप कृपावंत होकर सुनने का कष्ट करेंगे तो मुझ पर आपका महान उपकार होगा। वो उसकी कोई बात सुनाना चाह रहा है
उसको ऐसा लग रहा है जो मैं बात उनसे कहूँगा करने के लिए, हो सकता है वो न करे, इसलिए वो पहले ही कह रहा है कि आप मेरा कहा हुआ कार्य चाहे करे चाहे ना करे, ये आपका विवेक है, आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। मगर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप एटलीस्ट मेरी बात सुन लीजिए। अब यहाँ से उपकथा नंबर 17 शुरू होती है, नगरी का परिचय, श्लोक नंबर 68। एतन्मध्यमदेशस्था हेमाभासा इदं पुरी, क्षत्रियो दृढ़मित्र स्यात् तत्क्रिया नलिनारया। अन्वयार्थ, इस मध्य देश में स्थित यह हेमाभा नाम की नगरी है, उसका राजा दृढ़मित्र नाम का क्षत्रिय है और उसकी स्त्री का नाम नलिनी है। ठीक है, यहाँ पे एक और देश, उसकी राजधानी, उसके राजा का इंट्रोडक्शन है, राजा और रानी का। तो क्या है, देश का नाम है मध्य देश, उसकी नगरी का नाम है हेमाभा नगरी, और वहाँ पे एक क्षत्रिय राजा जिसका नाम दृढ़मित्र है और उसकी पत्नी का नाम नलिनी है। सरलार्थ, इस मध्य देश में ही हेमाभा नाम की अतिशय शोभायमान समृद्ध नगरी है। उस नगरी के राजा दृढ़मित्र हैं जो क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं और उनकी रानी का नाम नलिनी है। अगला श्लोक 69 नंबर का, राजकुमार का परिचय। सुमित्राद्यास्तयो पुत्रास्तवेशयवनामोहं, वयसेव वयं पक्वाहे विश्वेपि न तु विद्यया। अन्वयार्थ, और उन दोनों के सुमित्र आदि कई पुत्र हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। हम सब उम्र से ही बड़े हो गए हैं परंतु विद्या से बड़े नहीं हैं। सरलार्थ, उन राजा रानी के, कौन से राजा, राजा दृढ़मित्र और रानी नलिनी, उनके सुमित्र, धनमित्र आदि अनेक पुत्र हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। हम सब उम्र में तो बड़े हो गए किंतु विद्या से विहीन हैं। विशेषार्थ, उम्र के बड़े होने में तो जीव का कुछ कर्तव्य है नहीं, क्योंकि व्यवहार काल द्रव्य के निमित्त से उम्र तो स्वयं बढ़ती ही रहती है। शरीर की वृद्धि पुद्गल की स्कंद रूप अवस्थाओं में से एक अवस्था है जिससे औदारिक शरीर बनते हैं, इसी से औदारिक शरीर की वृद्धि होती है। विशेषार्थ में क्या बात बताना चाह रहे हैं कि उम्र के बढ़ने में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। जीव क्या कर सकता है उम्र के बढ़ने में? आप यदि 40 साल के हुए हैं तो 40 साल के होने में आपका क्या योगदान है? आप 40 साल के हुए हैं क्योंकि 40 साल का काल व्यतीत हो चुका है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, शरीर की बुद्धि पुद्गल, शरीर की वृद्धि पुद्गल के स्कंद रूप अवस्थाओं में से एक अवस्था है। ये शरीर भी जो वृद्ध हो रहा है, जो आप बचपन में छोटे थे या जन्मे तब बहुत छोटे थे, आज 40 साल के बाद, 45 साल के बाद आपका इतना बड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर जो हुआ है, वह वृद्धि पुद्गल के स्कंद रूप अवस्थाओं में से एक है जिससे औदारिक आदि शरीर बनते हैं, इसी से औदारिक शरीर की वृद्धि होती है। मात्र ज्ञान गुण ही जीव के अनंत गुणों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष गुण है। ज्ञान में परिवर्तन ही जीव का कार्य है। जीव का क्या कार्य है? जानना, देखना, ये जीव का कार्य है। तो ज्ञान गुण में जो परिवर्तन होगा, ये अनंत गुणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष गुण है, और ज्ञान की वृद्धि ही वास्तव में जीव की वृद्धि है। 70 नंबर का श्लोक देखते हैं। राजकुमार की जीवनधर कुमार से विशेष विनंती। तात पादो यमस्कामा चाप विद्या विशारदम, विचिनोति न चेदोष एषोप्यालोक्यमिति। अन्वयार्थ, हमारे यह पूज्य पिता धनुर्विद्या में पंडित पुरुष को खोज रहे हैं। यदि आप कुछ दोष न समझें तो इनको भी देखें, अर्थात उनसे मिलें, ऐसा राजकुमार ने कहा। क्या कहा? कि वो जो बात बताना चाह रहा था, जो संकोच कर रहा था बात बताने में, कि हमारे पिताजी जो हैं वो हमें धनुर्विद्या सिखाने के लिए एक योग्य पंडित पुरुष यानी योग्य गुरु की तलाश कर रहे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं। यदि आपको उसमें कुछ दोष न लगें, आप समझे कि उनसे मिलना निर्दोष है, तो आप एक बार हमारे पिताजी से मिल लीजिए, ऐसा राजकुमार ने कहा। सरलार्थ, हमारे पिताश्री राजा दृढ़मित्र हम सभी भाइयों के लिए
ज्ञान संपन्न बनाने के अभिप्राय से धनुर्विद्या के जानकार एक विद्वान की खोज कर रहे हैं। यदि आप उचित समझें तो हमारे पिताजी से मिल लीजिए, मैं स्वयं आपके साथ रहूँगा। अगला श्लोक 71 नंबर का। इष्ट पदार्थों का संयोग भाग्य से ही, तद्व्याहारो विसंवादो विदुषोपस्य नाजनी, विधिर्घटयतिष्ठते स्वयमेव ही देहिनः। अन्वयार्थ, उस राजकुमार के कथन में इन विद्वान जीवनधर कुमार को भी कुछ भी विरोध नहीं लगा। अत्र नीति निश्चय से कर्म देहरी मनुष्यों को स्वयं अपने आप ही इष्ट पदार्थों से संबंध करा देती है। क्या बताना चाह रहे हैं सरलार्थ देखते हैं हम लोग। उस राजकुमार के विनय सहित आग्रह पूर्ण निवेदन का जीवनधर कुमार निषेध नहीं कर पाए और राजा दृढ़ मित्र से मिलने के लिए राजकुमार के साथ चल दिए, क्योंकि कर्म प्राणियों को इष्टानिष्ट पदार्थों का स्वयं संबंध करा देता है। विशेषार्थ, आगम में कर्म के मूल भेद ज्ञानावरणादि 8 कर्म बताए हैं। उनमें 4 घातिया और 4 अघातिया कर्म हैं। अघातिया कर्म के 4 भेद हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। हम लोग 8 कर्मों के नाम वापस से याद करते हैं। पहले 4 घातिया कर्म हैं, उनमें से पहला है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। ये 4 घातिया कर्म हैं। और उसके अलावा 4 जो हैं वो अघातिया कर्म हैं। उनके नाम है वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। इनमें से यहाँ वेदनीय कर्म की मुख्यता से कथन है। वेदनीय कर्म के साता वेदनीय और असाता वेदनीय के 2 भेद हैं। वेदनीय कर्म के जो भेद हैं, एक वेदनीय कर्म से या तो आपको साता मिलेगी या असाता मिलेगी, इस प्रकार से 2 भेद हैं। इसके पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी भी 2 भेद कहे हैं। यहाँ वेदनीय कर्म के पुद्गल विपाकी कर्म की चर्चा अपेक्षित है। पुद्गल विपाकी वेदनीय कर्म के निमित्त से जीव को इष्टानिष्ट पदार्थों का संयोग वियोग होता है। क्या बताना चाहिए, जो पुद्गल विपाकी जो कर्म के परमाणु हैं, उनके निमित्त से जीव को इष्टानिष्ट पदार्थों का संयोग या वियोग होता है। संयोग होगा, यदि अनुकूल पदार्थों का संयोग होगा तो साता वेदनीय होगा, और प्रतिकूल पदार्थों का संयोग होने से असाता होगा। और संयोग अनुकूल पदार्थों का वियोग होने से साता वेदनीय होगा, और अनुकूल पदार्थों का वियोग होने से प्रतिकूल पदार्थों का वियोग होने से साता होगा। समझ में आ रहा है? फिर से बताता हूँ। यहाँ पे क्या बताया, इष्ट अनिष्ट पदार्थों का संयोग हो रहा है, तो इष्ट पदार्थों का संयोग और अनिष्ट पदार्थों का वियोग, इससे तो होगी साता, और अनिष्ट पदार्थों का संयोग और अनिष्ट पदार्थों का वियोग, इससे होगी असाता। पदार्थों के संयोग वियोग में जीव कुछ नहीं कर सकता। जीव के राग द्वेष रूप विकल्पों की सीमा तो अपने जीव द्रव्य तक ही सीमित है। जीव अन्य जीव द्रव्यों और पुद्गल आदि 5 अजीव द्रव्यों में कुछ भी नहीं कर पाता है। यह वस्तु व्यवस्था की वास्तविक स्थिति है। फिर से देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। पदार्थों के संयोग और वियोग में जीव का कुछ कर्तव्य नहीं है। उसमें जो साता या असाता, ये वेदनी नाम के कर्म के जो 2 भेद हैं, उनका निमित्त से जीव को इष्ट या अनिष्ट पदार्थों का संयोग या वियोग होता है। जीव के राग द्वेष रूप विकल्पों की सीमा तो अपने जीव द्रव्य तक ही सीमित है। हम क्या करेंगे, प्रतिकूल पदार्थों का संयोग हो गया तो अपने को असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा। असाता वेदनी कर्म के निमित्त से प्रतिकूल पदार्थों का संयोग होगा तो अपने को और क्रोध आएगा, दुख होगा, हम लोग रति अरति करेंगे, मतलब शोक करेंगे, भय करेंगे, ये सब होगा। तो अपनी जो जीव के राग द्वेष रूपी विकल्पों की सीमा तो अपने जीव द्रव्य तक ही सीमित है। जीव अन्य जीव द्रव्य, मतलब दूसरे जीवों में, आपके पति पत्नी, बच्चे, परिवार आदि, आपके मित्र, उनमें अन्य जीव द्रव्यों में और पुद्गल आदि 5 अजीव द्रव्यों में कुछ भी नहीं कर पाता। ये वस्तु व्यवस्था की वास्तविक स्थिति है। यहाँ जीवनधर कुमार को राजा दृढ़ मित्र की पुत्री कनकमाला के होने वाले संयोग में उनका वेदनीय कर्म ही निमित्त रूप से कार्य कर रहा है।
इसमें जीवनधर कुमार का कुछ कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे ये बता दिया कि अगला और एक विवाह होने वाला है जिसका नाम कनकमाला है, उस लड़की से होगा, राजा दृढ़मित्र की पुत्री से। एक जीव अन्य अनंत जीवों और पुद्गल आदि 5 द्रव्यों के संयोग वियोग में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जीव के साथ अन्य जीव और पुद्गल आदि के संयोग वियोग में निमित्त तो वेदनीय कर्म है, और उपादान में संयोग में आने जाने वाले उन जीवादि द्रव्यों को ही जानना चाहिए। ठीक है, निमित्त तो वेदनीय कर्म है, उसके वजह से इष्ट अनिष्ट पदार्थों का संयोग या वियोग होगा, मगर उपादानगत योग्यता उन पदार्थों की स्वयं की है, जीव का उसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसी प्रकार वस्तु स्थिति को समझकर हम भी अपने आत्मा का कल्याण के मार्ग में लगें। इसी मंगल भावना से आज के स्वाध्याय को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो, सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।